हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग विजन एएस की जो जून वाली करंट अफेयर्स है उसमें जियो पारसी स्कीम आया है न्यूज़ में, तो उसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये कि न्यूज़ में क्यों आया था, जियो पारसी स्कीम न्यूज़ में क्यों था। तो ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि कोविड-19 के दौरान देखा गया कि जो पारसी कम्युनिटी में है 61 न्यू बर्थ देखने को मिला है जियो पारसी स्कीम की हेल्प से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है। तो जियो पारसी स्कीम जो है, अगर आप देखोगे पहले इसका बैकग्राउंड अब समझो कि जियो यानी पारसी कम्युनिटी जो है, पारसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन अगर देखोगे 1941 से 2011 के बीच में अगर देखोगे तो पॉपुलेशन इस कम्युनिटी का बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। तो इसी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रहा है इसी को यानी कंट्रोल करने के लिए, इसी को अरेस्ट करने के लिए मेनली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो टू अरेस्ट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन बाय द अडॉप्टिंग ए साइंटिफिक प्रोटोकॉल, यानी साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाएगा और साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन के हेल्प से ये किया जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव था। अगर इस कम्युनिटी में देखोगे तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1 से भी कम है। यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब ये हुआ, फर्टिलिटी रेट कहने का मतलब ये होता है कि एक जो वुमन होती है चाइल्ड बियरिंग एज में, यानी मैक्सिमम कितना बच्चे को वो यानी बर्थ दे सकती है, तो उसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 से भी कम है, यानी 0.8 के आसपास है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पारसी कम्युनिटी की वुमन है जो चाइल्ड बियरिंग एज में है, वो केवल और केवल पूरे अपने चाइल्ड बियरिंग एज में 0.8 बच्चे को यानी बर्थ दे सकती है। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जा कर के ये पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर जाएगा। इसी के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगर आप देखोगे इसमें से और कि 31 पारसी जो है, जो कि एज जिनका है कि 60 ईयर से ज़्यादा ओल्ड के, यानी 31% पारसी जो है 60 ईयर्स ओल्ड है। और अगर आप देखोगे 30% और पारसी जो है जिन्होंने कभी शादी ही नहीं की, यानी नेवर मैरिड, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है उसमें पारसी कम्युनिटी में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, जियो पारसी स्कीम को। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू स्टेबलाइज द पारसी पॉपुलेशन, पारसी का जो पॉपुलेशन है उसको स्टेबलाइज करना और साथ ही साथ पॉपुलेशन को इंक्रीज करना पारसी कम्युनिटी में इंडिया में। अब देखो इस स्कीम का यानी सैलिएंट फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है। तो सबसे पहले नंबर याद रखने की चीज़ है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था 2013 में। ये भी याद रखना है आपको कि 2013 में लॉन्च किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा परजोर फाउंडेशन जो है यूनेस्को का जो दिल्ली ब्रांच है उसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, परजोर फाउंडेशन। विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से ये इम्प्लीमेंट करेगी, बॉम्बे पारसी पंचायत एंड थ्रू दी ऑर्गेनाइजेशन, और भी जो सिविल सोसाइटी है या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ हो गया या अंजुमान्स एंड पंचायत ऑफ द कम्युनिटी कंसंट्रेटेड इन द एग्जिस्टेंस फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी जो भी 3 साल से कम नहीं, यानी 3 साल से ज़्यादा का हो, जो भी यानी इस तरह का सोसाइटी हो उसके साथ मिल करके, और बम्बई पारसी पंचायत हो गया इसके साथ मिल करके परजोर फाउंडेशन क्या करेगी, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। इसका जो टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप केवल जो है वो केवल और केवल पारसी कम्युनिटी में है, पारसी कम्युनिटी है। अगर उसमें से देखोगे तो पारसी जो मैरिड कपल है जो कि चाइल्ड बियरिंग एज में है, जिसको असिस्टेंट्स की ज़रूरत है, उसको ये हेल्प करेगा। फिर जो अडल्ट या यंग एज में है, ये मेन हो या वुमन हो या एडोलेसेंट जो बॉय और गर्ल कैटेगरी में है, उसमें जो इनफर्टिलिटी हो रहा है, इनफर्टिलिटी का जो डिसीज़ का जो कारण है उसको यानी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा। फिर ये इस स्कीम को देखोगे तो इस स्कीम का जो है 3 कंपोनेंट है। पहला एडवोकेसी मीन सपोर्ट करेगा। फिर दूसरा है हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, और थर्ड जो है मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। एडवोकेसी मीन्स क्या हो गया कि वर्कशॉप देगा, काउंसलिंग देगा, इस तरह की चीज़ें यानी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे काउंसलिंग फॉर कपल्स के लिए काउंसलिंग, यानी किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करना है। यानी उसमें अगर आप देखोगे कि जो शादी करते हैं वो लोग 30+ एज में करते हैं, तो जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, तो उसको इनकरेज करना कि आप जल्दी शादी करो, यानी बिलो 30 ईयर्स में आप शादी कर लो। कपल्स विथ इनफर्टिलिटी, काउंसलिंग फॉर कपल्स विथ इनफर्टिलिटी, मैरिज, फैमिली एंड एल्डरली काउंसलिंग, यानी ये सब रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। हेल्प डेस्क एंड मेडिकल कैंप्स ऑल ओवर द इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, एक वेबसाइट यानी डेवलप किया जाएगा जिसमें कि
टू कैप्चर पॉपुलेशन एंड अदर डिटेल ऑफ पारसी कम्युनिटी, और उसमें जो है कितना पॉपुलेशन है अभी, कितना इंक्रीज हुआ है, ये सब सारा डेटा वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसी तरीके से वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड, पेरेंटिंग से रिलेटेड, ड्रग अवेयरनेस से रिलेटेड, सेल्फ इमेज से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये हो गया एडवोकेसी वाले कंपोनेंट में। फिर हो गया दूसरा कंपोनेंट जो है हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के हेल्थ से रिलेटेड है। दिस विल कवर क्रेच और चाइल्ड केयर सपोर्ट। इसमें क्या होगा, क्रेच फैसिलिटी को भी शामिल किया गया। क्रेच फैसिलिटी आपको पता होगा कि जहाँ पे वुमन वर्क करती है, यानी वहाँ पे बच्चे को खिलाने के लिए, यानी उसको केयर करने के लिए एक क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, तो क्रेच फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर सीनियर सिटीजन का ऑनरेनियम फॉर चाइल्ड केयर वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर असिस्टेंस टू एल्डरली जो लोग हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आप देखोगे फिर द क्रेच और चाइल्ड केयर सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनको भी क्रेच और चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो हो गया हेल्थ वाले कंपोनेंट में। फिर थर्ड कंपोनेंट जो है वो मेडिकल असिस्टेंट है। मेडिकल असिस्टेंट्स में क्या हो गया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स क्या हुआ कि वो टेक्नोलॉजी जो कि आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में क्या किया गया, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स हो गया कि स्पर्म और जो एग होता है, एग सेल जो होता है वुमन का, दोनों को क्या करेगा लैब में, यानी उसको फर्टाइल किया जाएगा, उसके बाद में उसके उम्र में डाला जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने अगर साइंस टेक में इसको पढ़ा होगा। फिर हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि किसी मेन में अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी स्पर्म नहीं वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसमें क्या होगा कि मेडिकल असिस्टेंट्स के हेल्प से, उसमें इंजेक्शन के हेल्प से क्या होगा, स्पर्म को उम्र तक पहुँचाया जाएगा, यूटेरस में पहुँचाया जाएगा फीमेल का। एंड अदर मोड इंक्लूडिंग सरोगेसी, और भी अदर मोड को प्रमोट किया जाएगा, जैसे सरोगेसी हो गया, ये सब मोड को इंक्लूड किया जाएगा एज ए मेडिकल असिस्टेंट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर्ड होगा। तो फिर देखो जो फर्टिलिटी इशू आ रहा है, फर्टिलिटी इशू को एड्रेस करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अब पारसी कम्युनिटी में भी है, तो उसमें भी जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा ट्रीटमेंट को, तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल असिस्टेंस वुड बी प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए और डिटेक्शन ऑफ इनफर्टिलिटी। पहले तो डिटेक्ट करने के लिए कि इनफर्टाइल है तो किस वजह से है, किस डिसीज़ की वजह से है, और उसका फिर ट्रीटमेंट, दोनों के लिए यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब फिर ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है, जो ट्रीटिंग हॉस्पिटल है, यानी जो ट्रीट कर रहा है हॉस्पिटल, उसको ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि पेशेंट को यानी पूरा प्लान के बारे में डिटेल में बताना है। और ट्रीटमेंट करने से पहले जो है पेशेंट का या तो उसके गार्जियन का यानी कंसेंट लेना पड़ेगा रिटर्न में। तो ये सब मेडिकल असिस्टेंट में था। तीनों कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये चूँकि स्कीम जो है ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, तो इसमें जो यानी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, यानी 100% फंडिंग जो आएगा कहाँ से आएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगी। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है, परजोर फाउंडेशन है। तो परजोर फाउंडेशन यहाँ पे जो फंड जो ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट, ये फंड जो ट्रांसफ़र होगा वो परजोर फाउंडेशन के ही बैंक अकाउंट में डायरेक्टली यानी फंड कर दिया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। और इसमें जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का काम होगा, ये जो होगा मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये सब का जो काम होगा वो मिनिस्ट्री करेगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। अब मॉनिटरिंग थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी विल आल्सो बी टेकन अप। और इंडिपेंडेंट एजेंसी कहने का मतलब जो थर्ड पार्टी होगा उसके हेल्प से भी यानी इसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो ये पूरा था जियो पारसी स्कीम के द्वारा, जियो पारसी स्कीम का। तो आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।